बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। 14 अगस्त यौम आज़ादी, जिसको हम ईद आज़ादी भी कहते हैं, आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज हमारे मुल्क को बने हुए 74 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 75वें में हम शुरू हो चुके हैं। 75वां साल में लग चुका है हमारा मुल्क। नाज़रीन, आज़ादी क्या चीज़ है? आज़ादी की नेमत जो है वो क्या चीज़ है? अगर आप जाकर फ़लस्तीनियों से पूछें या कश्मीरियों से पूछें, वो अभी तक महरूम हैं। वो आपको बताएंगे कि आज़ादी की नेमत क्या है। हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे फोर फादर्स और एंसेस्टर्स ने जो कुर्बानियाँ दी हमारे लिए, मुझे अभी भी याद है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ, रह चुका हूँ, और अभी भी मैं अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ। मैंने पढ़ा है, और बहुत सारे जो हैं लोग जो पुराने दौर के अभी भी जब मुझे मिलते हैं, जिन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया या तहरीक आज़ादी का हिस्सा थे, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ जब ऐसे लोग मुझे मिलते हैं और मुझे बताते हैं कि जी, जब किस तरह हम बेसरो सामानी की हालत में मौजूदा हिंदुस्तान से माइग्रेट कर कर जब हम पाकिस्तान आ रहे थे, तो हमारे ऊपर क्या बीती। ट्रेन आती थी हिंदुस्तान से, जब लाहौर पहुंचती थी, वो खून से लथपथ होती थी, लाशें उसके अंदर होती थी। और कुछ मुसलमान जो हमारे जो पाकिस्तानी भाई उस वक्त जब जब माइग्रेट करके जब हिंदुस्तान से हमारे आबाओ अजदाद आ रहे थे, नंगे पाँव थे, बेसरो सामानी की हालत में, अपनी सारी जायदादें छोड़कर आज़ाद ममलिकत जब पाकिस्तान वजूद में आया, उसमें रहने के लिए आए थे, तो उन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो उन कुर्बानियों की बदौलत, उन कुर्बानियों के सदक़े आज हम एक पुरअमन और एक पुरसुकून वाली फ़िज़ा में हम बैठे हैं। तो ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मुझ समेत हम कदर नहीं करते। मैंने वही कहा अभी पहले कि अगर आपने कदर पूछनी है आज़ादी की, तो जाकर फ़लस्तीनियों से पूछें, कश्मीरियों से पूछें, जिनको, या वो मुसलमान जो मौजूदा हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनसे पूछें उन पर क्या जुल्म होता है, मोदी सरकार क्या जुल्म कर रही है। आप उनसे ज़रा पूछें या ऑब्ज़र्व करें अपने तौर पर कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो किस हालत में हैं। अपना मुवाजना चले हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ करें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप एक पुरअमन फ़िज़ा में रह रहे हैं। हर वक्त अपने मुल्क को, पाकिस्तान को बुरा भला कहना, इस मुल्क ने हमें क्या दिया? इस मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया। लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं, ख़ास तौर पर अगर नौजवानों की बात की जाए। मैं एक बात याद रखिएगा, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम। अक्सरियत नौजवानों की या पाकिस्तानियों की यही कहती है कि इसने हमारे मुल्क में क्या है? लोड शेडिंग है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मैं उनसे आज उन लोगों से ये सवाल करता हूँ कि जो शिकायत करते हैं कि हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया, कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया, कुछ दिया। मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि आपने इस मुल्क को क्या दिया? क्या दिया आपने? बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है उन लोगों पर जो ये कहते हैं, क्या दिया आपने इस मुल्क ने? मैं आपको बताता हूँ, इस मुल्क ने हमें क्या दिया। इस मुल्क ने हमें नाम दिया, इस मुल्क ने हमें रहने के लिए जगह दी, इस मुल्क ने हमें शनाख्त दी। हम एक रियासत में रहते हैं, हम स्टेटलेस नहीं हैं। वी आर नॉट द स्टेटलेस पीपल। स्टेटलेस पीपल वो होते हैं जिनकी कोई शनाख्त नहीं होती, जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता। हमारे मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, हमें शनाख्त दी, हमें एक नाम दिया कि जी आप एक पाकिस्तानी हैं। हम एक पाकिस्तानी बनकर ट्रैवल करते हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक में जाते हैं। अगर हम इमेजिन करें, अगर आप एक स्टेटलेस हो, आपकी कोई रियासत ही ना हो, तो आपकी कौन कफालत करेगा? आप कहाँ रहेंगे?
डब्बों में रहेंगे, डरबों में रहेंगे। जो असाइलम पीपल होते हैं, जो बाहर के मुल्कों में जाकर असाइलम करते हैं, कहते हैं जी हमें तो दरबदर कर दिया गया जी, हमारा तो कोई मुल्क ही नहीं है, वी आर स्टेटलेस पीपल। तो हम स्टेटलेस तो नहीं है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा हम पर जो एहसान है कि उसने हमें शनाख्त दी है। हम कहीं भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारे मुल्क ने हमें जगह दी, हमारे मुल्क ने हमें वसाइल दिए। ठीक है, इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, मसाइलस्तान है हमारा मुल्क इस वक्त बना हुआ है, लेकिन याद रखिएगा ये मसाइल, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इंशाल्लाह हमारी कौम आगे बढ़कर उभरेगी, हमारा मुल्क उभरेगा। इससे तरक्की करनी है और इससे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ताहयात ता क़यामत कायम रहना है। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, पाकिस्तान ख़त्म होने के लिए नहीं बना, और अल्लाह के फजल व करम से ये कायम रहेगा। तो बात ये हो रही थी कि हमने क्या किया, क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम करें? क्या हमने कभी इस लेवल पर आकर सोचा? हम ये तो सोचते हैं जी हमें हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास ये, हमारा मुल्क में गुर्बत बहुत है, मसाइल, कुछ डोमेस्टिक मसाइल हैं, मईशियत के मसाइल हैं। मैं मानता हूँ ये मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस मुल्क में सब कुछ मिल रहा है। हमें इज़्ज़त की रोटी भी अल्लाह दे रहा है। ये मुल्क, इस मुल्क के सदक़े हमें मिल रही है। हम आज़ाद हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं। तो क्या हमने कभी ये सोचा, क्या कभी हम इस तरफ आए कि हम कभी रज़ाकाराना तौर पर हम इस मुल्क की खिदमत करें? कभी हमने सोचा? आपकी इस सोसाइटी ने, इस मुल्क ने आपको तालीम दी, स्टेट ने आपको तालीम दी, तो क्या आपका जिम्मा नहीं बनता कि आप वही तालीम या वही चीज़ें जो आपकी स्टेट ने, आपके मुल्क ने आपको दिया, वो आप अपनी सोसाइटी को वॉलंटरीली रिटर्न करें? कभी आपने इस लेवल पर आकर सोचा है? मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि हमारे मुल्क में कितने मसाइल हैं। आप अपने तौर पर कभी आपने आप अपने इलाके की तरफ देखिए। आप एक मोहल्ले में रह रहे हैं, इलाके में रह रहे हैं, आपके इलाके में कुछ लोग, कितने ही लोगों के मसाइल होते हैं। आप मिसाल के तौर पर अगर आपके इलाके में गंदगी है, कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, क्या आप लोगों ने, मुझ समेत मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मुझ समेत, क्या कभी मैंने या मेरे जैसे दूसरे लोगों ने कभी ये सोचा कि हम इलाकाई तौर पर अपने मोहल्ले की कोई खिदमत करें? तो जब हम अपने इलाके के लोगों की, मोहल्ले के लोगों की कोई खिदमत नहीं कर सकते, तो हम अपनी कौम और मिल्लत की क्या खिदमत करेंगे? क्या हमने कभी ये सोचा कि अगर हमारे इलाके में सफाई व सुथराई का निज़ाम अच्छा नहीं है, हम अपने तौर पर इनिशिएटिव लें, हम कोई मोहल्ले के, इलाके के लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें ये कहें कि जी हमें रज़ाकाराना तौर पर कुछ अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए और कौम की बेहतरी के लिए कोई काम करना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है। तो क्या कभी हमने ऐसा सोचा? तो फिर हम क्यों शिकायत करते हैं कि जी हमारे मुल्क में मसाइल हैं, हमने आज़ादी हासिल कर ली तो क्या हो गया? आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये जो मैंने आपको मोहल्ले की या इलाके की मिसाल दी है, ये इस मिसाल से मैं ये बताना चाह रहा था कि हमें वॉलंटरीली अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, रज़ाकाराना तौर पर। जितना हमारा लेवल है, जितनी अल्लाह ने हमें इस्तात दिया, उसके मुताबिक हम अपने घरों में, अपने इलाकों में वो काम तो करें जिससे हमारा मुल्क और कौम तरक्की करे। तो आज़ादी की जो नेमत है उससे वही लोग वाकिफ़ होते हैं जिनको मिली नहीं होती। तो मैंने ये देखा है कि जब भी हमारे मुल्क में जब भी ये 14 अगस्त साल में आती है, तो हमारा आज़ादी मनाने का जो तरीका है वो बड़ा ही मुख्तलिफ और अजीब होता है। मुझे तो ये कतई पसंद नहीं है कि जी मेरी उम्र के जो लोग हैं, जवान, नौजवान या ओवर 35, वो क्या करते हैं कि जी बाइक्स पे निकल जाते हैं जी, सलेंसर को पता नहीं क्या कर लेते हैं जिससे इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है जी, वो मुख्तलिफ़ किस्म के बाजे बजाना शुरू कर देते हैं, बहनों बेटियों को तंग करते हैं और जी आज़ादी मना रहे हैं जी, वन व्हीलिंग कर रहे हैं जी। ये क्या आज़ादी का तरीका है? ये तो जहालत है।
मैं नहीं समझता कि इस तरीके से आपको आज़ादी बनानी चाहिए। और ऊपर से आज इस साल जो है आज़ादी जो आई है, ये तो मुहर्रम का महीना है। तो मुहर्रम के महीने में तो ख़ास तौर पर आप लोगों को आज़ादी बड़ी सादगी से और अकीदत व एहतराम से मनानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये आज़ादी मनाने का तरीका मुनासिब नहीं है। आप लोग पुरअमन तरीके से आज़ाद रहें और अपना ये फेस्टिवल मनाएं और ऐसे तरीके से इसको सेलिब्रेट करें कि आप दूसरों के लिए कोई बोझ ना बने या दूसरों की आपकी वजह से कोई दूसरे डिस्टर्ब ना हो। तो हमारे आबाओ अजदाद ने इतनी कुर्बानियाँ दी, तो हमें उनकी कुर्बानियों का ख्याल रखना चाहिए। आगे हम नौजवानों का भी फ़र्ज़ है और हमारे आबाओ जो हमारे बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हम नौजवानों को आज़ादी पाकिस्तान ने किस तरह जद्दोजहद की, तहरीक पाकिस्तान में किस तरह पाकिस्तान बना और कायद आज़म ने क्या किरदार अदा किया, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का क्या रोल था आज़ादी के हवाले से, पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से, वो उजागर करना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे हमने आज़ादी हासिल की। और आगे हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी इस आज़ादी को स्टेबल रखें और बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको सेलिब्रेट करें। और ये आज़ादी जो है ये कायम रहनी चाहिए। ये हमारा मुल्क तब ही कायम होगा जब हम इसको अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, जो अंडर 30s में आते हैं। तो हमें अपने अंडर 30s या ओवर 30 जो भी लोग हैं, इनकी ग्रूमिंग करनी है। इन्हें एक बताना है कि आज़ादी हमने इस मुल्क की आज़ादी कैसे हासिल की, हमारे बड़ों ने कैसी कुर्बानियाँ दी। तो मेरा 14 अगस्त 2021 के हवाले से आप सब लोगों को यही पैगाम है कि आज़ादी को पुरअमन तरीके से सेलिब्रेट करें, दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस पैदा ना करें और हमारे जो हीरोज़ हैं उनको याद रखें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।